कल अपन ने समर्याद अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृतमानव अंगीकृतौ समर्यादो, इन दो नामन को उपपन्न करने वाले इन तीनों नामन के तहत मूल में ये बात खास देखी कि श्री महाप्रभु जी को चाहे तो करुणा को भाव, चाहे तो सामर्थ्य अथवा दक्षता, उद्धार की दक्षता, ये तीनों ही मूल में प्रभु के सृष्टिकर्ता प्रभु, सृष्टिपालक प्रभु, सृष्टि के संहारक प्रभु, उनको सृष्टि के प्रति जो अनुभाव है, आत्मानुभाव है, वो अपने आप को कैसे या सृष्टि के प्रति अपना कौन सा भाव प्रकट करना चाह रहे हैं, उन भावन को श्री महाप्रभु जी के करुणा भाव में, उद्धार की सामर्थ्य में या उद्धार संबंधी जो दक्षताएं हैं उनमें वो प्रभु को अनुभाव प्रकट भयो है। तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यस्सन्मनुष्या कृतिरति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम। ये अपन ने वाश्लोक के संदर्भ में देखो। साथ साथ अपन ने ये भी देखो कि जो अनुभव प्रकट हो रहे हो, होना चाह रहे हो है, वाक्य प्रति अपनी सभानता, अपनी अवेयरनेस यदि बराबर नहीं है तो वह अनुभव अच्छी तरह से प्रकट नहीं हो सके। और वो जो अनुभव प्रकट हुए है वो विभिन्न अधिकारीन के प्रति विभिन्न मुद्रा लिए भय, विभिन्न रंग लिए भय प्रकट हुए है। ये बात भी मैंने आपको कल के अपने वक्तव्य के उपसंहार में के वक्त समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया तो कि कैसे कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, इन सब में प्रभु अपने अस्तित्व को अनुभव कैसे ढंग से प्रकट करना चाहें। जैसे अपन यूं समझ सकें कि सुबह होते ही पक्षियां चहचहाने लगे, तो क्यों चहचहावें सुबह होते ही पक्षी? कुछ पक्षी ऐसे हुए जो रात को हल्ला मचाते हुए, आखो अलग कारण है। और अधिकांश पक्षी सुबह होते ही चहचहाने लगे, बोलने लगे। वो हर पक्षी अपने होने को अनुभव दूसरे पक्षी को प्रकट करना चाहे, क्योंकि रात के अंधेरा में कौन कहाँ है, खुले आसमान में, खुले झाड़न पे
जहाँ जाकू जैसे आश्रय मिलो तरह से वो आश्रय लेके और रात को विश्राम करते हो। मैं एक झाड़ पे बहुत सारे पक्षी रात को विश्राम कर लें, पर सुबह होते ही हर पक्षी अपनी अपनी बोली से अपने अपने पक्षी को, जो काउंटर पक्षी है, वहां के सामने अपने होने को अनुभव प्रकट करे। और कभी अपने बंबई में ये सब कम मिले देखने को, पक्षी भी बेचारा मिले तो कौवा ही मिले। शहर के जीवन में टिक पाना बहुत मुश्किल बात है हर एक को। तो बाकी गांव में जावे तो ये अपने को बहुत अच्छे ढंग से अनुभव करना मिले ये नज़ारा कि वो जैसे ही उनने अनुभव प्रकट कियो। और कभी भी यहाँ भी देखियो तो जैसे कौवा है, पोपट है, कुछ कुछ पक्षी हैं तो अपने यहाँ भी यही हैं, चिड़िया हैं, तो वो जैसे खुद एक बोलेंगे तुरंत वहाँ को जवाब कोई दूसरो पक्षी देवे ही है। उठ के सुनोगे तो ये बात मजा आएगी, और सुबह उठते ही टीवी लगा दोगे तो ये मजा नहीं आएगी। वो अनुभव प्रकट होएगा। पर कभी खुली बारी रख के और ये सुनने का प्रयास करोगे तो वो अनुभव अपने को भी हो सके। तो एक पक्षी ने आवाज लगाई अपनी, तो तुरंत दूसरे पक्षी को जवाब देवे, वो अपना अनुभव प्रकट करे या अपना अनुभव प्रकट करे कि तुम बोले वाको मुको अनुभव भयो, और फिर दोनों साथ उड़ान शुरू करें। ऐसे वो आखो एक टोला बनते जाए। अब वो पता नहीं मॉर्निंग वॉक करें कि मॉर्निंग फ्लाइट करें कि मॉर्निंग जॉगिंग करें कि क्या करें, पर कुछ तो करें हैं। सुबह उठ के सुबह के प्रातः काल के आह्लाद को वो पक्षी, हर पक्षी अपने दूसरे पक्षी के साथ शेयर करे है। क्योंकि रात भर बैठ के एक ही आसन में, एक ही मुद्रा में अभी मैं एक प्रूफ रीडिंग कर रहे हो तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद के मेरे जो क्लास चले तो हालोल में शरद बाबू के यहाँ, तो पता नहीं हुआ मैं वो क्लास में कोई ने ऐसे पूछो कि जब प्रभु आनंद रूप हैं, आनंद रूप प्रभु को कमी क्या है कि अपना अनुभव प्रकट करना। अनुभव कौन प्रकट करे कि जाकू कुछ रिक्वायर होए, उनको रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मैं वो एडिटिंग ही कर रहे हो तो अभी मेरे मूड में, मन में वही बात घुमड़ रही है, तो थोड़ा आपके साथ शेयर कर लो। तो मैंने वहाँ में एक मज़ेदार उनको उदाहरण दियो कि अपन आनंद के लिए ये सवाल कर रहे हैं। दिन ये सवाल मुझसे वहाँ हालोल में कोई नहीं किया होगा। वही दिन सुबह मैंने एक दृश्य देखो तो छत पे, शरद बाबू की बंगला की छत पे, सुबह उठ के जैसे ही सुबह भई, वहाँ पीछे एक मैदान हो तो, अब है कि नहीं पता नहीं, पर वह वक्त पीछे एक मैदान हो तो वहाँ एक गधा खड़े हुए हो तो वो सुबह होने को एहसास होते ही गधा उछल के और वो मैदान में 3-4 बार मैंने चक्कर लगाए और फिर शांति से खड़ा हो गया। नहीं, ध्यान से समझा यह बात को। मैंने वो दृश्य देखे, समझ के बड़ा ब्रह्म ज्ञान मुझको गधा ने दियो। क्योंकि रात भर एक मुद्रा में जो बैठे भयो है, जैसे आप यहाँ प्रवचन में 3 घंटा बैठ के त्रास झीलो हो, तो जैसे ही प्रवचन पूरा हुए तो इच्छा हुए कि नहीं कि खड़े हो के कुछ करें, चलें फिरें और पैर को छुट्टे करें। ये क्या मुख्य है, या को मैकेनिज्म क्या है? जो सक्रिय क्रिया शक्ति वाला वस्तु है, जैसे अपनी इंद्रियां, उनको जा वक्त निष्क्रिय किया जाए, वह वक्त वो क्रिया के रूप में
प्रकट होना चाहे। हर क्रिया, जैसे अभी एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आएगा कि कोई चलतो पंखा है जहां में करंट आ रहे है, वो पंखा को आप रोक दो, बटन बंद करके नहीं, कोई तरह से सॉफ्टली हाथ डाल के पंखा को रोक दो, छूटता ही वो बड़ा फास्ट चलना चाहे। पानी को जैसे अपन बहते पानी को रोक दें तो जो बहता पानी है वो छूटते ही एकदम जोर से बहना चाहे। तो जामे भी जो पोटेंशियलिटी है वो जा वक्त सस्पेंड होवे वह वक्त तो तुरंत छलकना चाहे। आनंद, वहां मैंने ये बात समझाई कि आनंद जो है वो निष्क्रिय आनंद तो है नहीं, कोई निश्चेष्ट आनंद हो तो पड़े रहते। तो वहां मैंने कही कि गधा में इतनी समझ है कि भाई सुबह हो गई, अब रात भर खड़े रहे एक ध्यानावस्थित मुद्रा में, तब कम से कम मैदान के 3 चक्कर तो, वैसे नहीं तो काफी धैर्य धन हुआ गधा, खड़ो रहे तो खड़ो ही रहे, घंटान खड़ो रहे और उदास चेहरा लेके। पर वहां में भी सुबह होते ही इतना उल्लास आयो, वह उदास चेहरा में भी। ये क्यों आयो? क्योंकि गधा के भी पैरन में वो माने जड़ पैर नहीं है मूर्ति के। मूर्ति के जड़ पैर हो तो उनमें उल्लास नहीं आवे, बाकी जो सक्रिय पैर है, मूर्ति की बात जाने दो, मशीन में भी यही बात है कि जो सक्रिय है तो वहां में तुरंत क्रिया बाहर आउटलेट मांगे ही है। ऐसे आनंद जो है वो निष्क्रिय हो तो वह को अनुभव प्रकट करने की कोई अपेक्षा नहीं होती। पर आनंद जो है वो सक्रिय आनंद है, क्रिया शक्ति से संपन्न आनंद है। तो जब क्रिया शक्ति से संपन्न आनंद है तो आनंद अपनो अनुभव प्रकट करना चाहे, उतनी ही स्वाभाविक बात है जितनी स्वाभाविक बात अपन या को या तरह से समझ सकें कि जैसे अपनी आंख में देखने की शक्ति है, देखने की शक्ति है तो उजाला होते ही अपन तुरंत देखना चाहेंगे। कान में सुनने की शक्ति है तो नींद उड़ते ही अपन कुछ न कुछ सुनना चाहेंगे। जब अपने को कुछ भी सुनाई नहीं दे है तो वाको कान में कुछ न कुछ पेन हुए है, एक डिफरेंट टाइप को पेन हुए, पर एक सन्नाटा को अपने को कान में पेन हुए। जब कुछ अपने को दिखलाई नहीं दे, अपनी आंख खुली भई है और अपने को दिखलाई नहीं दे, तो तुरंत आंख में वो मैकेनिज्म थोड़ा फास्टर हो जाए, स्ट्रॉन्गर हो जाए कि कुछ दिखे। तो हर क्रिया में, हर अस्तित्व में, हर आनंद में अपनो अनुभव प्रकट करने को एक स्वभाव है। मूल या बात को समझो। यासु ब्रह्म को जो आनंद है, ब्रह्म सिर्फ करता नहीं है जगत को, ब्रह्म सिर्फ पालक नहीं है, ब्रह्म सिर्फ संहरता नहीं है, ब्रह्म आनंद भी तो है ना, भगवान भी तो है। कोई मशीन की तरह, जैसे अपने आर्य कॉलोनी में वो दूध आवे, बोतल में भरो जाए, बोतल भरो, फट वो बटन, वो ढक्कन बंद होवे, आगे सर के दूसरी बोतल आवे, फिर वहाँ में दूध भर दे, फिर फट बटन बंद हो जाए, फिर वो आगे सर के। पर ऐसे जगत को पैदा कर तो जाए नए नए और आगे सरका तो जाए। तो वहाँ मशीन में भी चलती मशीन को रोकोगे ना, कुछ न कुछ तो अनुभव प्रकट मशीन भी करना चाहिए हो। तो जो मशीन नहीं है, जो मैकेनिज्म से आगे बढ़ के, जहाँ में कोई बायो मैकेनिज्म है या बायोकेमिकल मैकेनिज्म है या इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म है, तो जहाँ भी वह कुछ सस्पेंड अपन ने किया तो खट से वो ज़्यादा अनुभव प्रकट करना चाहे। पर वो अनुभव
प्रकट हुए है अलग अलग ढंग से, अलग अलग सेंसिटिविटी के प्रति अलग अलग ढंग से हुए है। सब वाकु एक तरह से ग्रहण नहीं कर सके हैं। वो बात मैंने आपको कल समझाने की मेरे स्वभाव के हिसाब से कई मजाकिया बातों से मैंने वो सब बात समझाई कि वो कैसे कैसे विचित्र ढंग से भी लोग अनुभव ग्रहण करें हैं। पर मूल मुद्दा की बात यह है कि प्रभु अपने अस्तित्व को अनुभव प्रकट करना चाहें, केवल सृष्टि को पैदा ही करना नहीं चाहें, सृष्टि को केवल पालन ही करना नहीं चाहें, पर सृष्टि में अपने होने को अनुभव भी प्रकट करना चाहें। जो कल मैंने आपको मजाक की बात बताई, मैं हूं ना, तो वो मैं हूं, वो खिचड़ी का जो कैरेक्टर है वो भी देखो अपनो अनुभव ही तो प्रकट कर रहे हो है ना। अब वो मूर्खता से कर रहे हो है कि समझदारी से कर रहे हो, पर हर जहां भी कोई या तरीके को फंक्शन है तो अनुभव प्रकट करना हर वस्तु को स्वभाव है। जो है वाको भी, जो चेतन है वाको भी, और जो आनंद है वाको भी। सो प्रभु को भी आनंद को स्वभाव है, वो अपना अनुभव प्रकट करना चाहे। दरअसल महाप्रभु जी तो यहाँ तक आज्ञा करें कि प्रभु के जो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य रूपी गुण धर्म हैं, उन गुण धर्म को अनुभव प्रकट करने के लिए प्रभु ने सृष्टि प्रकट करी है। वो क्योंकि वो जो गुण धर्म हैं उनको अनुभव प्रकट होना चाहतो तो वाके रिस्पॉन्स में, वाके रिएक्शन में सृष्टि प्रकट भई है। वो भी एक महाप्रभु जी ने क्लैरिफिकेशन दी है। तो यह बात को ध्यान से समझो कि अनुभव को रोल कितना बड़ो है। वो वाकु ऐसे साधारण बात में खपा मत लीजिए। अब यह बात को भी खास ध्यान समझियो कि अनुभव एक अलग चीज है और अनुभव एक अलग चीज है। अनुभव माने जहाँ में जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य को प्रकट करने को एक्सप्रेशन, और अनुभव माने वह को एक्सप्रेस को जो एक्सप्रेशन है वह को अपने मन पे पड़े भयो इम्प्रेशन, ये वो कॉरस्पॉन्डिंग अनुभव है। और अनुभव माने वह तरीके को एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन चाहे ही है बिल्कुल वही पद्धति सु, जा पद्धति सु बहती नदी अपनो बहाव को जो स्वभाव है वह को बांध में रोक दो तो बांध के जो दरवाजा हैं बंध के उनमें से भी बह के, या बंध की जो भीत है उन पर से छलक के भी अपनो बहने को स्वभाव को अनुभव प्रकट करना चाहे है। मैं समझूं कि यह खुलासा से मेरी बात आपको थोड़ी प्रकट ख्याल आया होगा कि अनुभव को बेसिकली रोल क्या है, और वो अनुभव प्रकट करने के अपन यूँ समझ सको कि प्रेशर के तहत महाप्रभु जी प्रकटे हैं। तो महाप्रभु जी को जो करुणा को भाव है, या महाप्रभु जी को जो सामर्थ्य को भाव है, उद्धार सामर्थ्य को भाव है, या महाप्रभु जी को जो उद्धार की जो चतुराई जो कल मैंने आपको बताई, क्वचित पांडित्यंचेन्न निगम गति सापि यदि न क्रिया सा सापि स्यात्, यदि न हरिमार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि श्री वृजपति रतिर्नेति निखिले गुणैरन्य कोवा विलसते विना वल्लभरम। ये जो महाप्रभु जी की दक्षता है उद्धार की, वह उद्धार की दक्षता, ये सब मूल में क्या है? तो श्री गोसाई जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि भगवान के आनंद के स्वभाव को अनुभव है जो या तरह से महाप्रभु जी के इन गुणन में प्रकट हो रहे है। मैं समझूं कि यह बात से आपको कल को विषय पूरा रिकलेक्ट हो जाना चाहिए। अस्तित्व के बारे में भी मैंने जैसे आपको कल समझाया हो कि कर्म मार्गी के प्रति कोई और ढंग से प्रभु अनुभव प्रकट करें अपने अस्तित्व को,
ज्ञान मार्गी के प्रति कोई और ढंग से अनुभव प्रकट करें, भक्ति मार्गी के प्रति कोई और ढंग से अनुभव प्रकट करें हैं। ये बात सिर्फ अस्तित्व की ही नहीं है, अस्तित्व से भी ज़्यादा माने और भी कई जो प्रभु की सामर्थ्य हैं उनके भी अनुभव प्रकट होना चाह रहे, चाहना ही है। थोड़ा यूँ समझ लो को एक फनी स्टोरी के माध्यम से। जैसे पुराने जमाना में नदियां बड़ी गहरी होती थी, ये गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, ये सब काफ़ी गहरी होती थी, ऐसी कि इनमें नाव के काफिला तक चल सकते थे और व्यापार भी इनसे होता तो, और यात्राएं भी लोग इनमें करते थे एक गांव से दूसरे गांव की, क्योंकि वो फास्टर यात्रा होती थी ज़मीन के बजाय नदी की यात्रा, क्योंकि नदी के बहाव में बह के जाना है तो कम सामर्थ्य सु, कम एनर्जी सु, जल्दी सु जहाँ पहुँचना हो वहाँ पहुँचा जा सकता। तो ऐसी बहुत नदियाँ अपने भारत में पहले हती, अब धीरे धीरे वो सब नदियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। तो कोई एक नदी के ऐसी गहरी बहती नदी के किनारे कोई एक व्यक्ति रहता तो, और वहाँ वो जहाँ रहता तो वह एरिया में नदी में ये समझ लो भंवरें आती होंगी कि कुछ होता होगा, कोई तो लफड़ा होता कि जाके कारण डूब जाते थे लोग। अब डूब जाते थे फिर वह नदी की बदनामी होती थी। ये नदी में ये यहाँ सो पोयसर सो बोरीवली जावे ना, वहाँ बीच में आजकल तो रोड चौड़े हो गए पर बीच में एक ब्रिज आवे, तो वाकई भी ऐसी बदनामी होती थी कि वहाँ में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। आप लोगों ने कोई ने सुनी होगा, वो पोयसर के वहाँ से वो बोरीवली के वहाँ एक वो ब्रिज है, वहाँ अक्सर वो एक्सीडेंट जोन, जैसे अभी भी कई ठिकाने लिखे हुए हैं हाईवेज पे कि ये एक्सीडेंट जोन है, तो ऐसे नदीन में भी कोई एक्सीडेंट जोन्स होते थे वह ज़माना में जब नदीन की यात्राएं होती थी। सो वो कोई एक्सीडेंट जोन होएगा वहाँ भी, तो हमें डूब जाते करके सब लोग बदनाम करते नदी को। तो वो जो नदी के पास रहता तो वह व्यक्ति को बड़ा दिल में दुख भयो कि भाई अपन या नदी को पानी पिए, अपन या नदी के साथ बड़े भय खेले, या नदी की बदनामी अच्छी नहीं। वह व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो एक्सीडेंट जोन है तो वहाँ नदी के किनारे अपनी एक झोंपड़ी बना के और रहना शुरू किया, और जो भी कोई या तरीके के एक्सीडेंट में फंसे उनको वो तैर के कूद के पानी में बचा के और निकाल लेते। तो वो जो बदनामी हो गई थी नदी के एक्सीडेंट जोन के कारण नदी की, वहाँ में धीरे धीरे ख्याति होने लग गई। ये आदमी ऐसा है कि हर डूबते को बचावे, अब बचावे, धीरे धीरे ख्याति होने लग गई तो कई लोग दर्शन करने आने लग गए। ये बड़े महापुरुष हैं, जो डूबे वाकू बचावे आ जाए। तो दर्शन करने आने लग गए, तो दर्शन करने आने लग गए, तो वाकई बात तो भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग बेचारे वॉलेंटियर भी आ गए कि आप क्यों परिश्रम लो, हमको भी यह बात की ट्रेनिंग दो, हम भी बचाएंगे। अब तो ऐसी कथा भई वहाँ में कि डूबने वाले तो एक और बचाने वाले 100। डूबे कभी कभार कोई महीना 20 दिन में एक दिन या बरस में एक दिन कोई डूब तो होगा, और बचाने वाले सब 100 हो गए। उन्हें के अब क्या करना।
तो नहीं कि दिन भर अब काम तो है नहीं यहाँ आके अपन, क्योंकि वो तो बेचारो अपनो दम खमसू आके झोंपड़ी बांध के रहता तो, और ये सब जो भगत इकट्ठे हो गए वहाँ, उनको तो फिर कुछ काम चाहिए ना अनुभव प्रकट करने के लिए, बचाने को। कि अब क्या करना, कि बैठ के अब बचा, डूबने को तो यहाँ कोई जल्दी तो आवे नहीं है, तो बैठ के नदी को महात्म्य गाओ। तो बैठ के करे क्या आदमी, तो उन्होंने बैठ के नदी को महात्म्य गाना शुरू किया कि बड़ी महात्म्य वाली नदी है, और ये है, और या नदी के किनारे ये बचाने वाले रह रहे हैं, और ये, अब वो महात्म्य गाना शुरू किया। वो सब गाना है लोगों को पसंद आ गए, जैसे पुष्टि अस्मिता पसंद आ जाए। गाना पसंद आ गए तो और महात्म्य बढ़ गया। लिहाजा ऐसा उपद्रव हो गया वहाँ कि लोग यात्रा करनी शुरू कर दी। अब जब लोग यात्रा करनी शुरू कर दी, तब तो फिर कई लोगों को भयो कभी इतने सब यात्री आवे तो यात्री इनको सुविधा प्रदान करनी शुरू करो। तो अब जैसे अपने यहाँ कहीं भी यात्रा जावे तो कोई खोमचा की दुकान, तो कोई चना चिड़वा की दुकान, तो कोई भेलपुरी की दुकान, तो कोई पानी की प्याऊ, तो कोई रेस्ट को, तो कोई वो यात्रा के में वो यात्रा की जो इन्फॉर्मेशन देने वाली बुकलेट बांटने वाले, और सब जैसे जो पैराफर्नेलिया हुए है यात्रा का, वो धीरे धीरे जमा भयो। अब वो करने वाले पाछे उनने धीरे धीरे वो आंखों, वो झोपड़ी के इर्द गिर्द आंखों एक शहर बस गयो कुछ सालन में। आंखों शहर बस गयो। महात्म्य कैसे बढ़े वो आपको बता रहे हो। वो आंखों शहर बस गयो, शहर बस गयो। अब वो जो क्या हतो, अब डूबने को तो वो पाछे इतने बचाने वाले इतने, और डूबने वाले तो इतने हुए नहीं। तो उनने कि अब क्या करना यहाँ या महात्म्य, तो उनने कि भाई ये जो डूबते इनके उद्धारक जो हते महापुरुष, इनके भजन गाओ, क्योंकि कुछ तो काम तो करना चाहिए ना, वहाँ जाके करना क्या। तो वहाँ के भजन गाने शुरू कर दिए और महात्म्य बढ़ गए। फिर वो तो चला गए, उनके वंश वारस बच्चे हुए, और वहाँ तो फिर नदी वो शहर बस गया। उस नदी को जो वो क्यूबिक पानी जितो बहतो तो वाके बजाय वो नदी के किनारे बसे हुए जो मकान हते उनमें बगीचान में वापरने लग गए, और यहाँ में गए वापस गए। नदी बहनी इतनी कम हो गई कि वो घुटन पानी रह गया, वहाँ में कोई डूबे ही नहीं। नदी को पानी इतना कम हो गया, शहर बस गया, पानी नदी की खपत बहुत हो गई और नदी घुटन पानी की हो गई। अब लोग नास्तिक हो गए। तुम कहते थे कि यहाँ बचावे हैं, डूबते बेवकूफ, यहाँ तो डूबने की जगह तो है ही नहीं, बचावे कैसे। अब पाची चिंता हो गई, ये काको उद्धारक संघ पैदा हो गया ना, डूबते के उद्धार करने वाले इनको, डूबने वाले इनके उद्धार करने वाले इनको एक संघ पैदा होता वहाँ। अब उन्हें कि अब क्या करना, अब वो नास्तिकता को दूर कैसे करनी, उन्हें कि ऐसे दूर करो कि भाई ये नदी की बात नहीं है, ये दुख में डूबने वाले जो हैं उनको उद्धार को संग है। क्योंकि वहां डूबने वाले तो कहते नहीं, जो डूबने वाले होते वो क्या होते, नदी में छोटे छोटे वो झेंगा मच्छियां हैं ना, उनको तो बाहर काढ़ो उद्धार के लिए तो मर जाए। जो मेंढक हैं उनको बाहर काढ़ो तो मर जाए। तो जो डूबे भय होते वहां नदी में उनको तो बाहर काढ़ो तो मर जाए, ये हालत थी। और वो घुटना पानी में आदमी तो कोई डूबे नहीं, तो उनने वो डूबने की परिभाषा भी बदल दी। तो नदी में डूबने वाले इनके उद्धार करने वाला ये संग नहीं है, दुख के प्रवाह में बहने वाले जो जीव हैं उनके उद्धार को संग है। तो ये सबको पता चली तो यात्री और बढ़ गए कि वहां तो दुख में उद्धार करने वालों जो संग है वो वहां काम कर रहे हो। अब तो फिर पूछना क्या, अब वहां में सब वो नाम तो रह गए हो कि डूबने वाले इनके उद्धार करने वाले संघ को तीर्थ और वाको गांव। अब वो महादुख वहीं पैदा हो गए सब, जैसे बड़े शहरों में पैदा हो जाए। आज हर तीर्थ के प्रैक्टिकली वही हाल है। एक दिन कोई को रिसर्च करने की इच्छा भी कि यार लफड़ा क्या है, ये कौन सा काय में डूबनो, काय को उद्धार, कैसे संग। तो क्या भयो कि एक दिन बाढ़ आई, बरसात पड़ी और नदी में काफी पानी आयो
और अकस्मात वा दिन खोई पाछो डूबने लग गयो। तो एकाद आदमी ने, कोई ने वह डूबते को बचा के, और वो जो झोंपड़ी थी वो तो महल बन गई थी, और वहाँ डूबने से बचाने वाले इनको जो आखो संघ હતો वो, क्योंकि पानी घुटन ना हो गए तो कोई को तैरना भी नहीं आता तो वहाँ तो अब तो बचावे कहाँ से, खुद को ही तैरना नहीं आता कि पानी होए तो तैरना सीखे ना, घुटना पानी में तैरना सीखे कैसे। तो वो आके संघ के कोई भी सदस्य इनको तैरना भी पाछा नहीं आता तो याकू तैरना आता तो याने वाले डूबने वाले आदमी को बचा के ला के रखे। उन्होंने कि भाई ये गंदे आदमी को यहाँ तुम क्यों लिया है? उन्होंने कि भाई तुम डूबने के बचाने वाले संघ थे, ये डूब रहे हो तो बचा के ला, उनके निकालो या को यहाँ से, ये गंदगी को हमको यहाँ एफोर्ड नहीं हुआ है। तो क्योंकि वह दरमियान वहाँ ये स्थिति हो गई थी कि वो जो डूबने के बचाने वाले संघ तो बाकी जो झोंपड़ी थी वो भी पाछी, समझ लो डूबने के उद्धार करने वाले इनको मंदिर या हवेली कुछ बन गई। अब वहां करनो क्या सबके, तो पाछी वही स्थिति थी कि सब इकट्ठे होते और वो डूबने के उद्धार करने वाले के कीर्तन गाते, कोई रोते कि बड़े कृपालु होते, बड़ा उद्धार करते थे। काय को उद्धार करते थे, कहाँ से उद्धार, वो पानी है नहीं, वो दुख है नहीं, कुछ नहीं है, खा पी के फिर मौज करके मठड़ी मोहन थाल खा खा के छुट्टे हो जाते उत्सव मना के। तो अनुभव जो प्रकट भयो तो एक व्यक्ति को जो अपने यहाँ ये कह रहे हैं वह बात को समझो तो समझ में आएगी बात कि तजी निज धाम अवनितल प्रकटे, भये सबन के मन भाए। वो अपने घर को तजी निज धाम नदी तल निवसे, भये सबन के मन भाए। वहां में सु हवेलियां खड़ी हो गई, जिनको कोई को उद्धार करना आवे नहीं, खुद को तैरना नहीं आवे तो उद्धार कहां से करें। अब समाधानी को कह दें कि तुम उद्धार करिए प्रसाद दे के। तो ये सब क्या है कि या तरह से वो जो सेंसिटिविटी है वो भी खत्म हो जाए, वो डूबने वाले की जो पुकार है और जो दर्द है वो अनुभव करने की सामर्थ्य खत्म हो जाए, वो अनुभव प्रकट करने की सामर्थ्य खत्म हो जाए। अब अपन या स्टोरी में सेफली महाप्रभु जी को पधरा दें कि तजी निज धाम अवनितल प्रकटे, भय सबन के मन भाए। तो मोरलेस जो आज महाप्रभु जी के नाम पे हवेली चल रही है, मग्नोद्धारक संघ महाकारुणिक के नाम पे, वहां में करुणा ही प्रकट नहीं हो रही है ना। क्योंकि डूबना आदमी जो डूबने को तकलीफ अनुभव कर रहे है, बात ध्यान से समझो, वो क्या तो दैवी सृष्टि व्यर्था च भूया निज फल रहिता देव वैश्वा नरेशा। दैवी सृष्टि को ऐसे हतो कि भगवान को अनुभव को मैं कैसे अनुभव करूं, भगवत अनुभव को मैं अनुभव कैसे करूं। वह अनुभव के बिना दैवी सृष्टि जो लौकिक विषयन के अनुभव हैं उनमें अपने आप को डूब तो महसूस कर रही थी। उनको बचाने के लिए महाप्रभु जी ने महाकारुणिक अदेय दान दक्षों के प्रत्येक वैष्णव के घर में ठाकुर जी पधराए, प्रत्येक वैष्णव को सेवा करने की प्रेरणा दी, प्रत्येक वैष्णव को बिना कोई माध्यम के ठाकुर जी के साथ डायरेक्ट अपनों अनुभव और अनुभव को एनकाउंटर करने को एक आखो उद्धार को मार्ग प्रशस्त कियो, वह करुणा सु। मगर आज अपनी क्या स्थिति है? अपनी स्थिति यह है कि जो पुष्टि मार्ग में बल्क आ रहे है वो वह नदी के घोंघा मच्छी और मेंढक जैसे हैं कि जिनको उद्धार करें तो मर जाएंगे
उनको तो वही में ही रहना पसंद आ रहा है, बाहर निकलना पसंद नहीं आ रहा है। जिनको बाहर निकलना पसंद आ रहा है उनको तैर के बचाने के लिए अपने पास आज प्रोग्राम नहीं है। क्यों? यदि कोई घर में सेवा करना चाहे तो बालक नाराज, यदि कोई जो है वो घर में से कथा करना चाहे तो बालक नाराज, शास्त्री नाराज। तो जो अनुभव प्रकट करने की अपनी प्रणालियां थी वो सारी कैसे सिस्टमैटिकली कॉलेप्स हो गई हैं। अब अपने को अनुभव हुए नहीं है। जब अनुभव हुए नहीं है तो वो जो महाकारुणिकता है, वो जो कृपा है, वो जो दया है, वाकई प्रति अपन मन में एक तरह की नम्बनेस आ गई है। जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाए और अपन अनुभव नहीं कर सकें, वह तरीके की स्थिति हो गई। और प्रभु अपना अनुभव कैसे प्रकट करना चाहें, तो एक बात ध्यान से समझो कि भागवत में बहुत सुंदर या बारे में कहो है कि न भजति कुमनीषिणाम स इज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। लिखनो तो लिख लो, न भजति कुमनीषिणाम स इज्याम हरिरधनात्म धनो प्रियो अधनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुत धन कुल कर्मणाम मदेये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। श्रुत धन कुल कर्मणाम मदेये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु न भवति कुमनीषिणाम सयुज्य। जिनकी मोटिवेशन खराब है, कुमनीषा माने जिनके मोटिवेशन खराब हैं, उनकी सेवा पूजा को भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करे। प्रभु अपना अनुभव प्रकट कर रहे हो कि उनकी सेवा पूजा को मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, चाहे कितनी भी एक्यूरेट मेथड से करी भाई क्यों नहीं हो। 100% कॉपी बुक स्टाइल में तुमने सेवा कर दी। सेवा की जो भी मैन्युअल्स हैं वह के हिसाब से 100% वाकू फॉलो करते हुए तुमने सेवा करी, पर तुम्हारे मोटिव खराब हैं, रॉन्ग मोटिवेशन से तुम सेवा कर रहे हो, तो भगवान कहें कि मैं वाकू एक्सेप्ट ही नहीं करूं। न भवति कुमनीषिणाम स इज्याम, न भजति कुमनीषिणाम स इज्याम। स कह कौन वो? कितना भागवत सुंदर कहे, हरि ही हरि। हरि कैसा? अधनात्म धन प्रियो। भगवान को दो जने प्रिय हैं, एक तो अधन प्रिय और एक आत्मधन प्रिय। अधनात्म धनो, आत्मधन क्या है? शुद्ध भाव, शुद्ध मति, शुद्ध कृति, यह आत्मधन है। वो भगवान को प्रिय है। शुद्ध भाव, शुद्ध मति, शुद्ध कृति, वो भगवान को प्रिय है। अधन प्रिय, जाके पास कुछ भी धन नहीं है। हरिरधना अधन प्रियो आत्मधन प्रियो। भागवत बहुत सुंदर कहे, क्यों प्रिय? भागवत के रसज्ञ। प्रभु तो रसज्ञ है, वस्तु थोड़ी एक्सेप्ट करे। फूल एक्सेप्ट नहीं करे है, फल एक्सेप्ट नहीं करे है, लड्डू एक्सेप्ट नहीं करे है, मठड़ी एक्सेप्ट नहीं करे है, श्रृंगार एक्सेप्ट नहीं करे है, तुम्हारी अपरस की मेंढ मर्जाद एक्सेप्ट नहीं करे है। वो क्या एक्सेप्ट करे है? वह धरने के भीतर तुम्हारो मन को भाव क्या है? वो भाव रूपी जो रस है,
वाकु ही एक्सेप्ट करे है प्रभु। हरि रधनात्म धन प्रियो रसज्ञ, अधनात्म धन प्रिय हरि रसज्ञ जो है वो कुमनीषिणाम इज्जाम न भजती, एक्सेप्ट ही नहीं करे। करो न तुम, कितनी करो, 56 भोग नहीं, 56 दो कितने हुए, 6 6 12 और 2 हैं, 112 भोग धर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। न भजती, आरोग्य ही नहीं वो क्या आरोग्य है? रसज्ञ। तुम्हारे धरने को भाव क्या है, वह भाव को आरोग्य है। हरि रधनात्म धन प्रियो रसज्ञ, वाकु रसानुभूति कब नहीं हुआ है? वाको भी बड़ो सुंदर भागवत करे है, वो तो रसानुभूति के लिए बैठे हुए है, वो रसानुभूति करने के लिए बैठे हुए हो, पर तुम्हारे कुछ अनुभव देखना चाह रहे हो कि तुम कैसे अनुभव प्रकट कर रहे हो। प्रेक्षक की तरह, दृष्टा की तरह, रस दृष्टा की तरह वो बैठे हुए हो रसिकों के कि तुम कैसा अनुभव प्रकट करना चाह रहे हो। तो वो महाभागवत बहुत सुंदर समझावे है कि श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्यो, जिनके पास अपनो ज्ञान ज्यादा है। कौन सा ज्ञान? सुनियो भयो ज्ञान, बहुत सुनियो, बहुत जानकार है, इंफॉर्मेशन को आको ढगला पड़े हुए है, ऐसो ज्ञान हो, अंदर वालो ज्ञान नहीं, सुनियो भयो ज्ञान। धन कुल, हम ये हैं, हम वो हैं, और जो कर्म जो अपन गांव को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उनके मदसु, श्रुत मदसु, धन मदसु, कुल मदसु, हम क्या कर पा रहे हैं, वह कर्म के मदसु। जो अकिंचन हैं उनको नीचो दिखाना चाह रहे हैं, उनकी सेवा भगवान एक्सेप्ट नहीं करे। उनकी सेवा भगवान एक्सेप्ट करे नहीं है। देखो, अनुभव की बात मैं बता रही हूं, प्रभु अपना अनुभव प्रकट कर रहे हैं कि मैं कौन सी स्थिति में तुम्हारी की भाई सेवा एक्सेप्ट करूं हूं। न भजति कुमनीषिणाम सइज्याम हरि रधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। आयो ना, श्रुत धन कुल कर्मणाम मदैर्यो ये विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु। जो बेचारे अकिंचन हैं, अकिंचन माने जिनने ज्यादा सुनियो नहीं, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास हम बड़े ऊंचे कुल के हैं या कि बोस्टिंग करने को कोई साधन नहीं है, जिनके पास कर्म के हमने ये काम किए हैं वह की कोई लिस्ट नहीं है, पर जो भगवान को भजना चाह रहे हैं, उनको जहां वक्त तुम नीचो दिखाना चाह रहे हो, तो भगवान के यार तुम्हारी सेवा पूजा मेरे को नहीं चाहिए। नथिंग डूइंग, नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक अनुभव है प्रभु को, कितना मीठा अनुभव है। यह बात को समझो कि प्रभु तुम्हारे रस को देखना चाहे कि तुम प्रभु को कैसे खुश करना चाह रहे हो, तुम दूसरे को नीचो कैसे दिखाना चाह रहे हो। वह नीचे दिखाने के लिए की जाती सेवा, तुम्हारे श्रुत मदसु, तुम्हारे धन मदसु, तुम्हारे कुल मदसु, तुम्हारे कर्म मदसु के हमने पाकी में मरजात पाली है, कि हमारे पाकी नहीं काची छे पण मन मरजात छे, और वो कुछ कहे वो कुछ कहे, आ की कैटेगरी है, और उनने के हमारे सकड़ी की मेंढ है, और वो के हमारे अनसकड़ी की मेंढ है, और हमारे नागरी की मेंढ है, वो के हमारे यहाँ जो है वो नवरत्न के श्रृंगार धरे जाएं, हमारे यहाँ 4 जोड़ी के श्रृंगार। अरे क्या लफड़ा लगा रखियो है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। वाने अपनो अनुभव स्पष्ट प्रकट किया है कि नथिंग डूइंग, करना ऐसा करो। मैं इन बातों को एक्सेप्ट करूं नहीं हूं। प्रभु को एक अनुभव है ये जो प्रकट कर रहे हैं प्रभु, ये सब तुम्हारी कुमनीषा है।
कि तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हारी कुमनीषासु प्रभु एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रभु या तरीके की पूजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अकिंचन को जाके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वाकी सेवा को नहीं, पर वाके ठाकुर को भी नीचे दिखा के कि तुम्हारा ठाकुर ठाकुर नहीं है, हमारा ठाकुर ठाकुर है। तब तो बात और आगे बढ़ गई है, तो ठाकुर को भी शायद कल्पना नहीं होगी हो कि पुष्टि मार्ग में महाकारुणिक ऐसे ऐसे प्रकट हो जाएंगे। ये तो ठाकुर को भी कल्पना की, ठाकुर ने भी अपना अनुभव इतना ही प्रकट किया है कि यार तुम दूसरे को नीचे दिखाओ अपनी सेवा से, तो वो सेवा मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, पर वो तो दूसरे का ठाकुर तक को जब नीचे दिखाओ, क्यों प्रभु एक्सेप्ट करे तुम्हारी सेवा? आपको क्या लेना है तुमसे? कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। जान करके वो मग्नोद्धारक संग अपने यहाँ भी ऐसे ही हो गया। वो नदी शायद अपनी पुष्टि की सरिता हो सके, वो उद्धारक शायद महाप्रभु जी हो सके। पुष्टि की सरिता नहीं बहती है, वहां भी हवेली खोल दो। जो डूबे भय हैं उनको निकालने पे मर जाते हो, उनको पाछो तुम उद्धार करो। देड़काएं सब मर जाएंगे, वो तो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक दुर्वस्था है जो अनुभव प्रकट करने की प्रणाली है, वाक्य प्रति अपनी लैक ऑफ सेंसिटिविटी है। वाक्य कारण ये सब दुर्घटनाएं घटी हैं। अपने को वाह बारे में कोई तरह की सेंसिटिविटी नहीं बची रह गई है ना, वाह आखी प्रणाली की, उद्धार प्रणाली की कोई सैंक्टिटी अपन ने इंटीग्रेटेड रखी है, डिसइंटीग्रेट हो गई है। ये मूल में सारी बातें हती जो मैंने आपको कल समझानी चाहिए कि कैसे वो महाकारुणिकता, वो श्री महाप्रभु की विभुता माने सामर्थ्य, अनुग्रह सामर्थ्य और वो दक्षता, वो क्या हाल हो गए हो, वो कुछ या तरीके की प्रणाली सुग्रस्त होके, और आज जो भी कुछ चल रहे हो महाप्रभु जी के नाम पे, वहाँ में महाप्रभु जी को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। न भजति कुमनीषिणाम सइज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। ये अपने को वंस एंड फॉर ऑल एकदम क्लियरली समझ के चलना पड़ेगा पुष्टि मार्ग में कि या को साथ जो ये कुछ चल रहे हो है वो आपको महाप्रभु जी से कोई संबंध नहीं है। चाहे नाम से कोई के भी कुछ भी चलाओ, वहाँ में क्या है। तो वो अनुभव की बात बताई। मूल में अनुभव आपको ख्याल आना चाहिए कि बड़ा सेंसिटिव पहलू है, और बाकी सेंसिटिविटी कैसे ढंग की है, अपन एक सरलता से यह बात को समझ सकें कि प्रायः जहां व्यक्ति क्रिया पे बहुत भार दे, वहां ध्यान से देखो कि अनुभव स्तब्ध हो जाए। बहुत क्रिया पे भार दो तो अनुभव स्तब्ध हो जाए, बहुत अनुभव पे भार दो तो क्रिया स्तब्ध हो जाए। ऐसे अनुभव को और क्रिया को कुछ वह तरीके को संबंध है हो, क्योंकि क्रिया जो है वो व्यक्ति को या तरह से व्यस्त बनावे है कि जहां में अनुभव को प्रकट होने को चांस नहीं मिले, और अनुभव तब प्रकट हुए है कि जब आदमी क्रिया में बहुत उलझो भय नहीं हुए। यही लिए बेस्ट सोच, जैसे कोई भी तरह को अपने में अनुभव प्रकट हो रहे है, बहुत दुख हो रहे है, कोई नियर एंड डियर चले जाए, आदमी बहुत दुखी हो जाए, बेस्ट सॉल्यूशन वहां को क्या, कोई काम की जिम्मेदारी माथे पे ले लो, अपने आप को बिजी कर लो। वो दुख के जो अनुभव प्रकट हो रहे होंगे ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाए।
जब आदमी कोई भी क्रिया में व्यापृत भयो अत्यधिक, और वो सारे जो अनुभव हैं उनके आउटलेट अपने आप दब जाए। जब तुम्हारे में अनुभव प्रकट की जोर पकड़ रहे है तब क्रिया थोड़ी, जैसे एक बात समझो कि जो तुमको बहुत रोनो आ रहे हो है, बहुत रोनो आ रहे हो है, वह वक्त तुमसे कोई कह के काम करो, काम नहीं कर सकोगे। बहुत हंसी आ रही है, ये रोने की बात नहीं है, बहुत हंसी आ रही है, तुमसे कोई कह के काम करते जाओ और हंसते जाओ, नहीं हो सकेगा काम, क्योंकि बहुत हंसी आ रही है तो काम नहीं हो सकेगा। बहुत विस्मय हो रहे हो है, तुमसे कोई कह के कोई काम करो, पर जब बहुत विस्मय हो रहे हो और विस्मय को अनुभव प्रकट होना चाह रहे हो, वह वक्त आदमी काम नहीं कर सके, स्तब्ध हो जाए, क्रिया स्तब्ध हो जाए। या तरीके को कुछ पैराडॉक्सिकल रिलेशन है अनुभव में और क्रिया में, ये बात मूल में समझो। तो कोई भी प्राणी जो जीवित प्राणी है वो ऐसा नहीं हो सके है कि सर्वथा अनुभव सु रहित होए या सर्वथा क्रिया सु रहित होए। जो जीवन को रहस्य है वो या में ही रहो भयो है कि अपन अपने अनुभव की अभिव्यक्ति और अपनी क्रिया की अभिव्यक्ति के बीच में बैलेंस कैसे संभाल पा रहे हैं। ख्याल में आयो ना? यदि अपन बैलेंस संभाल पा रहे हैं अपने अनुभवन की प्रकटन में और अपने क्रिया के प्रकटन में, तो जीवन तुम्हारो ठीक से चल रहे है। और वो जब वक्त बैलेंस बिगड़े है अनुभव के प्रकटन को और क्रिया के प्रकटन को, और कोई एक ठिकाने एक्सिस हुए है, तब कहीं न कहीं कुछ न कुछ अस्वास्थ्य प्रकट हुए है। ये एक ध्रुव प्रणाली है, वो पुष्टि मार्ग में ऐसे भयो है ऐसे नहीं, दुनिया भर में जहाँ जो भी लफड़ा हुए हैं वो इन्हीं बैलेंस के बिगड़ने के कारण के अपने अनुभव और अपने क्रिया को अपन बैलेंस संभाल नहीं सके। एक सामान्य बात आपको बताऊं कि जैसे कोई भी उद्योग अपन कर रहे हैं, उद्योग के दो पहलू हैं, एक प्रोडक्शन और एक मार्केटिंग। बिना प्रोडक्शन के कोई उद्योग नहीं चलेगा और बिना मार्केटिंग के कोई उद्योग नहीं चलेगा। पर अनुभव और क्रिया को यदि बैलेंस अपन संभाल नहीं पावे उद्योग में कि प्रोडक्शन लाइन में या मार्केटिंग की लाइन में। अभी रिसेंटली आपने अच्छी तरह से जाने होगो, 1.5-2 कुछ साल पहले ऐसे कुछ भय कि एक दौरा आयो तो सब लोगन ने अपने पैसा निकाल निकाल के शेयर में डाल दिए और कंपनी डूब गई। बीच में कुछ ऐसा दौरा आया तो आपको लोगों को ख्याल होएगा। हाँ हाँ हर्षद मेहता है कि दुखद मेहता है, सवाल वो नहीं है। पर या तरीके के दौर आवे, मूल बात क्या है वाकू समझने को प्रयास करो कि कोई बात आप पैदा कर रहे हो वहां में कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। कोई चीज आप पैदा कर रहे हो, पर जब आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो तब क्या होएगा, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है वो डंप होनी शुरू होगी। शुरुआत में अपने को बड़ी सफलता मिले। अभी जैसे आपने देखे होगा कि ये कंप्यूटर सीखने को दौर चले हो, जो देखो वो कंप्यूटर सीख रहे हो, सब सीख सीख के अमेरिका चले गए। अब वो वहां कह रहे हैं निकलो यहां से सब, तब
तो ये क्या हुआ है, हर काम में यह तरीके की व्यवस्था है कि अपना अनुभव जो अपन प्रकट कर रहे हैं और अपनी क्रिया जो अपन प्रकट कर रहे हैं, वह को बैलेंस जब बिगड़े है तो वही धंधा, वही मार्केटिंग अंत में नुकसान के तरफ अपने को ले जाए है। टाइम अपने को देना चाहिए। टाइम माने अनुभव में से अपने को क्रिया के लिए टाइम देना चाहिए, क्रिया के लिए अपने को टाइम निकाल के थोड़ा अनुभव के लिए भी टाइम देना चाहिए। तो जगजीत एक बड़ी अच्छी गजल गावे है कि घर की तामीर चाहे जैसी हो, इसमें रोने की एक जगह रखना। घर की तामीर चाहे जैसी हो, घर जैसा बनाना ऐसा बनाओ, तो एक आध रूम ऐसा भी वहां में होना चाहिए कि जहां तुमको रोने की इच्छा होती हो तो वहां तुम शांति से जाके रो सको। घर में यदि वो सिचुएशन नहीं है तो तुम अपना अनुभव प्रकट कहां करोगे? तो या रहस्य को समझो कि अनुभव वो सिर्फ उद्योग की कथा नहीं है, वो सिर्फ सृष्टि की ही कथा नहीं है, सृष्टिकर्ता की कथा नहीं है। अपन जन सेवा की ही बात लें, लोगन को जोश आ जाए जन सेवा को, हमको जन सेवा करनी है, पर जन सेवा कर कर दे दे जन सेवा। राम मनोहर राय को बहुत अच्छो एक प्रसंग है जीवन को के स्टेशन से उतरे और एक हट्ठो कट्टो आदमी भीख मांग रहे हो तो, और राम मनोहर राय ने कही कि भाई क्यों भीख मांग रहे हो? बोले मेरे पास कोई नौकरी धंधा नहीं है। तो उन्होंने कही तू कह तो मैं तेरे को फावड़ा दिवा दूं, तू कह तो कोई काटने की चीज दे दूं, कोई कहता तो हथौड़ा दे दूं तोड़ने के लिए, तो खाने को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं खाने को दूं फिर कल कोई दूसरा खाने को देगो, और निरंतर तो को मफत में खानो मिलो ते क्रिया रहित जा वक्त तू खाने लग गयो, वह वक्त तेरो उपकार होने के बजाय तेरो अपकार हो जाएगा। जन सेवा बुरी चीज नहीं है ख्याल में, मगर वाह एक्सटेंट पे जन सेवा करनी कि जहां में जाकी अपन सेवा कर रहे हैं वह को उपकार होने के बजाय अपकार हो जाए। आज सब बालक यूं कह रहे हैं, हवेली क्यों चला रहे हैं, मनोरथें क्यों कर रहे हैं? ये जन सेवा है, सबको सेवा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वह से उपकार भयो कि अपकार भयो ये तो पता चलियो नहीं ना अपने को, या गंदे शौक में फंस के पुष्टि मार्गी वैष्णव की अपने ठाकुर जी में से आस्था कम हो गई, अपने घर में से ठाकुर निकल गए, अपने घर के परिवार में संस्कार खत्म हो गए और सब दर्शन के शौकीन पैदा हो गए। तो ये जन सेवा भाई कि जन को अपकार भयो, तो ये बात ध्यान से अपने को समझनी चाहिए कि ये बात कोई करनो, जन सेवा करना बुरी बात नहीं है। कथा करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? बोले जन सेवा करा रहे हैं। जन सेवा कोई बुरी चीज नहीं है, डेफिनेटली अच्छी चीज है, पर कम से कम जैसे अपन बिजनेस करें तो वह को अकाउंट ऑडिट करावें, ऐसे या सेवा को अकाउंट तो ऑडिट होना चाहिए ना, कि या सेवा के कारण लोगन की रुचि बढ़ी कि अपरुचि बढ़ी। यदि सचमुच में रुचि बढ़ती होए, यदि सचमुच में उनके भगवान के प्रति के अनुभव सुधरते हों, भगवान के अनुभवन को समझ पाने को अनुभव बढ़ते होए, रसज्ञता बढ़ती होए, तो अच्छी चीज है। वो तो निरंतर घटती जा रही है और अपन जन सेवा के पीछे पड़ गए। बहुत सारी जन सेवा के कारण बहुत सारा समाज निठल्ल हो जाए है, खुद अपना प्रयास करना बंद कर दे है, अनुभव और क्रिया के जो बैलेंस होने चाहिए वो डिस्टर्ब्ड हो जाए हैं। जन सेवा ऐसी होनी चाहिए
कि जासु व्यक्ति स्वाश्रित होवे और अपने अनुभव को प्रकट करने में सक्षम हो सके। वो खिचड़ी वाला चक्कर नहीं कि मैं हूं ना, वासु नुकसान होवे, या बात को समझो। एक सामान्य देखो आप बात, ये अनुभव की और मैं क्रिया की बात ही आपको समझा रहे हूं कि समझो अपन को कोई इलाज करना है, इलाज की क्या मेथड है? 2-3 ट्रेंड या में चलें इलाज की मेथड में। एक ट्रेंड ऐसा चले कि अपने औषधि लेनी नहीं, जाको नेचुरोपैथिक है, एक एक्सट्रीम। एक दूसरा एक्सट्रीम, इतनी औषधि देनी आदमी को कि आदमी के भीतर रही भई रोग के प्रतिकार की शक्ति ही खत्म हो जाए। हर छोटी बात पे औषधि, हर छोटी बात पे औषधि, दे औषधि, दे औषधि। माने कोई एक नाटक हो रहे हो तो और एक्टर को हार्ट अटैक आ गया, कोलैप्स हो गया, तो नाटक कंपनी वाले मैनेजर ने आके घोषणा करी कि भाई हमको बड़ा खेद है, भाई आज को नाटक बंद रखना पड़ेगा। तो एक्टर को अंदर ग्रीन रूम में ही हार्ट अटैक आ गया है। तो कई दर्शक बैठे तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास सॉर्बिटेट है। भाई पर सॉर्बिटेट है, वो कोलैप्स हो गया। नहीं सॉर्बिटेट है ना। अरे सॉर्बिटेट जिंदे आदमी को काम की है, तुम्हारे खीसा में सॉर्बिटेट धरी भैया, वो वहाँ कोलैप्स हो गया यार। सुनने नहीं तैयार, औषधि देने को ऐसा राफड़ा फट्यो, ले सॉर्बिटेट। अरे तो मर गए हो, आगे सॉर्बिटेट वाके मुंह में डालो गंगा जल की तरह। तो वासु कोई जिंदो होएगो का सॉर्बिटेट लेने से। पर आदमी को या तरीके को औषधि को एक अतिरेक, हर औषधि को अपनो अनुभव प्रकट करने को समय देना चाहिए। औषधि को मूल सिद्धांत क्या है, ध्यान से समझो कि जा वक्त तुम्हारी रोग को तुम्हारी शरीर की भीतर रही भई शक्ति प्रतिकार नहीं कर सकती होए, तो प्रतिकार करने के लिए समर्थ बनाने वाली औषधि तो सच्ची औषधि है। पर जो औषधि तुम्हारे शरीर के भीतर प्रतिकार करने वाली शक्ति को निरंतर कमजोर बनाती चली जाए, टेम्पररी फेस पे तुमको रोग दूर हो रहा है, पर लॉन्ग टर्म में वो औषधि नहीं हो के रोग पैदा हो रहे हैं। कोई ये बात भूलिए मत। तो ये जो अतिरेक है ना अपने जीवन में औषधि के और नेचुरोपैथी के, वो औषधि को जो अनुभव प्रकट होवे नहीं होवे वाके पहले दे औषधि, अथवा औषधि लेनो ही नहीं, क्रिया ही करते रहने कुछ कुछ। वो जैसे मैंने आपको कल इम्पॉसिबल आसन की बात बता दी, एक इम्पॉसिबल आसन करो ठीक हो जाओगे। इम्पॉसिबल आसन करेगा कौन? इम्पॉसिबल आसन मैंने पता है, पैर को पीछे मोड़ो, दोनों हाथ को पीछे मोड़ो, फिर हाथ जोड़ो। अब दोनों हाथ पीछे मुड़ के हाथ जोड़ेगा कैसे? बोले ये कौन सा आसन है? बोले इम्पॉसिबल आसन है, इससे सब रोग ठीक हो जाते हैं। तो क्या तरीके के इम्पॉसिबल आसन से रोग ठीक हो जाए? कुछ क्रिया तो है ना, पैर को पीछे मोड़ना, हाथ को पीछे मोड़ना, क्रिया तो है, पर भाई अनुभव तो देखे कि नहीं कुछ। तो इन बातों पे थोड़ा अपने को सावधानी रखनी चाहिए कि अनुभव और अपनी क्रियान के जो बैलेंस हैं वो डिस्टर्ब ना हुए, क्योंकि सृष्टि न केवल अनुभव के लिए प्रकट भई है और न केवल तुम्हारी क्रिया की व्यापृति भई है। उन दोनों में दिन रात के जैसा कोई एक चक्र है जो चलना चाहिए। वो दिन रात के जैसा चक्र चलो ना अनुभव में और क्रिया में,
तब तो तुम्हारे जीवन को स्वास्थ्य है, वरना तो तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य नहीं रह जाएगा। ये जैसे चिकित्सा के लिए बात सच्ची है, माने प्रशिक्षण के लिए आप सोच लो, पड़ जाओ पीछे बच्चा के। पुरानी देखो, एक बात बताऊं आपको कि बच्चान को पढ़ाया पहले भी जातो तो, बच्चान को आज भी पढ़ाया जा रहे हो। सारी पढ़ाई कंपटीशन ओरिएंटेड कर दी है, बच्चान में कोऑपरेशन ओरिएंटेड पढ़ाई को सिस्टम खत्म हो गई है। पढ़ा है बच्चा, नहीं पढ़ा ऐसी बात नहीं कि बच्चा को काम है पढ़ना, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो बूढ़े थोड़ी पढ़ेंगे। तो बच्चे पढ़े हैं, पर वाकई कारण बच्चा की साइकोलॉजी कितनी खराब हो रही है, ये कभी अपन ने सोचो? हर बच्चा को या तरह से कंडीशन कर दिया जाए कि ये सारे समाज में जो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले हैं, निरंतर उनके साथ तुमको कंपटीशन करना है, कैसे उनको पीछे करना, कैसे तुम्हारे आगे होना। पढ़ाई के लेवल पे अपन बच्चान में या तरीके की दुर्भावना पैदा करें। अपने सहाध्यायी के लिए सहाध्यायी को भाव और प्रतिस्पर्धी को भाव। शांति से कभी सोचो या बात को कि जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हो है, पुराने जमाना में क्लासमेट सबसे अच्छा कहो जातो, या प्रतिस्पर्धा के कारण सबसे अच्छा क्लासमेट कौन, जो चोरी में साथ देते हो तुमको परीक्षा के वक्त। अभी मैंने अखबार में पढ़ो कि कहीं तो कोई परीक्षा हो रही थी, उनने वो हाथ में नहीं उठाना पड़े, ऐसो मोबाइल को कर्ण चंचू लगा के और अंदर छुपा के मोबाइल, वो एक कोई साथी वाको बाहर से वाको पाठ सुना रहे हो तो, और वो परीक्षा दे रहे हो तो, और पकड़ा गया। ऐसी परीक्षा दे दी तो फायदा क्या, और नहीं दी होती तो नुकसान क्या। तो आखो समाज या तरीके से थ्रॉट कटिंग कंपटीशन में अपन बच्चा को वह तरह से ट्रेन कर रहे हैं। इन इमीडिएट रिजल्ट वाके अच्छे आवे हैं, पर लॉन्ग टर्म में जो मानसिकता बिगड़े है वाको कभी कोई ने सोचो। अपने यहाँ को एक जो पुराना सिद्धांत तो, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अपन एक दूसरे को पढ़ने में सहयोग करें, अपन एक दूसरे में अच्छो पढ़ें, और जो अपने में अच्छो होएगो पोटेंशियली वो अच्छो पढ़ जाएगो, दूसरा सेकंड ग्रेड आएगो। पर कंपटीशन नहीं जगाया जातो तो कोऑपरेशन जगाना चाहिए। तो अपन ने आज की आखी एजुकेशन सिस्टम कॉम्पिटिटिव बना दी है। ये तो धर्म में, प्रशिक्षण में, चिकित्सा में, कथा में, सब में देखो। अब वहाँ में आदमी वह कंपटीशन के कारण इतनो क्रिया में उलझ गयो है, इतनो क्रिया में उलझ गयो है कि अनुभव सबके शून्य हो गए हैं। और वहाँ में अपन बच्चा को पहले से डुबावे हैं कि तेरे को ये करना है। निरंतर बच्चा के मन पे वह तरीके की हैमरिंग करी जाए कि यदि तू पिछड़ गयो तो तू निकम्मो है। वो बच्चा नर्वस हो जाए, बाकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए। वाकू बचपन से ये सिखाया गया कि यदि तू नहीं इतने मार्क लायो तो कोई काम को नहीं है, तू निकम्मो है, ये है ढिकड़ो पुछड़ो। बच्चा कमजोर पड़ जाए, घोट घुटा के पास हो जाए। घोट घुटा के मगब करके पास हो जाना कोई अक्ल की बलिहारी नहीं है, वो तो बेवकूफ़ी है, टेप रिकॉर्डर वाली स्थिति है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी, सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी, इमेजिनेशन पावर नहीं बढ़ियो, घोक घोक के पास हो गयो, फर्स्ट क्लास लिया हो तो कौन सा शेर मारियो। जब तुम्हारो इमेजिनेशन पावर नहीं बढ़ियो, जब तुम्हारो अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं बढ़ियो, जब तुम्हारो इन्वेंशन को पावर नहीं बढ़ियो, घोक घोक के तुम पास हो गए कंपटीशन में एक दूसरे से, तो कौन सा शेर मारियो। पर सारो अपन ने या तरीके को एक क्रिया को इतना भयंकर दानवीय रूप खड़ो कर रखियो है प्रशिक्षण में, कि प्रशिक्षण को जो अनुभव प्रकट होना चाहिए
वो प्रकट नहीं हुए अनुभव। ध्यान से समझो, अनुभव को कितना महत्व है जीवन में, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और क्रिया को कितना महत्व है रिलेटिवली, वो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो इन बातों पे अपने को ध्यान देना चाहिए फुर्सत से कभी। देखो, शिवाजी की एक बड़ी मजेदार कथा बहुत बचपन में मैंने पढ़ी थी, पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो शिवाजी की कथा आती कि शिवाजी कोई के यहाँ खाना खाने गए, और खाना खाने गए और वहाँ ने कुछ खिचड़ी में, वो खिचड़ी नहीं हो, कोई खिचड़ी में घी फिर से जो खिलाने वाली होती डोकरी, और वो खिचड़ी क्योंकि गरीब थी तो उनके यहाँ थाली कटोरी तो होती नहीं थी, ऐसे ही पत्तलन में भोजन करा रहे थे। और वो घी माने कई तरफ से बहने लग गए हो खिचड़ी में से। तो शिवाजी वह घी को समेट के खिचड़ी में सानने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, तो वह डोकरी को पता नहीं थी कि ये शिवाजी है। तो यानी कि यार तू तो बिल्कुल शिवाजी जैसे मूर्ख लग रहे हो। कोई है तो नहीं नहीं अशोक सैनिक? क्यों माँ जी? एक गढ़ जीते नहीं है, वो आके पहले दूसरे गढ़ जीत में चले जाए। अरे भाई, एक गढ़ जीते हो है तो जो जीते हो वाको पहले सुव्यवस्था करो, माने जाको अपन ने अधिग्रहण कियो वाको परिग्रहण करो।